सुनील कुमार जी का। अपनी बिटिया करे पुकार, पापा मदिरा है बेकार, मद्य निषेध हितकारी है, बिटिया की बात प्यारी है। जन जन की भी यही है पुकार और इसको धरातल पर लाने की सोच रखने वाले हमारे बिहार के दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बड़े ही सम्मान के साथ आपसे निवेदन करती हूं इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज के इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एसके सिंघल जी, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री के पाठक जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त और भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, उत्पाद आयुक्त बिहार श्री जी कार्तिकेय जी, महानिदेशक मद्य निषेध श्री अमृत राज जी, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जीविका राहुल कुमार जी, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जी, पटना के सीनियर एसपी श्री मानवजीत सिंह ढिलोवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरीय प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, यहां उपस्थित जीविका की दीदियां, किलकारी के बच्चेगण, वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलों के उपस्थित पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, रोहिती नेगी एवं स्टेटो डांस ग्रुप मुंबई के कलाकारगण, नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र पाने वाले सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण और जीविका की दीदियां, यहां उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब देखिए, ये जो नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पहले ही हमने 2011 से ही 26 नवंबर को ही मद्य निषेध दिवस की शुरुआत की थी। शराबबंदी तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस बात के पक्षधर थे कि सब लोगों को ये मालूम हो और लोग इसके लिए प्रेरित हों, तो उसके लिए मद्य निषेध दिवस हम लोगों ने 26 नवंबर 2011 को किया था और 26 नवंबर 2005 में हमने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था। तो उसी 26 नवंबर के बाद में तो 24 नवंबर को लिया था, तो उसी 26 नवंबर को हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया था आपको मद्य निषेध दिवस के रूप में। अब उस बीच में खूब प्रचार प्रसार होता रहा, लेकिन शराबबंदी तो कम नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और उसमें जो नियम और कानून हम बनाए तो सरकार की आमदनी भी बढ़ रही थी। सारा जब वो इधर उधर करते थे तो उसमें हम लोगों ने जो नियंत्रित किया, उसके हिसाब से जो अपने नियम बनाए तो काफी होने लगा और सरकार को तो उसके चलते टैक्स के रूप में 5,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया था। लेकिन एक बात जो थी, जो आप सब लोगों को हम बराबर बता देते हैं कि 2015 में ही एक मीटिंग हो रही थी महिलाओं की और सब लोगों की, और उसमें अपना भाषण दे करके हम वापस चले गए थे। तभी महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि आप जो है शराबबंदी लागू कीजिए।
तो फिर लौट करके आ करके हमने कह दिया कि अगर अगली बार हम चुनाव जीत जाएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे 15 में। तो 15 में चुनाव हुआ, जीत गए, तो उसके बाद ही हमने फिर शुरू करवा दिया एक एक चीज। और हमारे यहां पर बैठे हुए हैं पाठक जी, के पाठक जी को उसी समय इस विभाग का हमने जिम्मा दिया था। और मुझे खुशी है कि जब उसी समय जब नई फिर सरकार हमारी बनी और उसी समय जब हमने कहा इनको एक एक चीज के लिए ये काम करने लगे, और उसी समय से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अभियान चलाया गया। और खास करके और मांग तो महिलाओं की थी, इसलिए जीविका समूह और अन्य महिलाओं का पूरा सब जगह सहयोग हुआ कि पूरा का पूरा अभियान खास करके चलता रहा। और अंत में उसकी सब करते रहे हम लोग, क्योंकि जो अगली बार इसके लिए हम लोग जो लागू करेंगे तो उसके लिए कानून हम लोगों को करना पड़ेगा। और हाउस में तो एक नए साल में तो वही जो हम लोगों ने शुरू कर दिया 2016 में, यानी 1 अप्रैल से तो लागू कर दिया। तो उस समय तो हम लोगों ने सब प्रचार किया था, गांव में ही ज्यादा ये किया। तो हमने कहा कि भाई जो भी है देसी शराब विदेशी शराब सब देहाती इलाकों में बंद हो जाएगा, और शहरी इलाकों में कुछ खास करके जहां पर है वहां पर तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है देसी शराब वहां भी बंद है, लेकिन जो बड़े शहर हैं वहां पर हमने कहा कि अभी विदेशी शराब चल सकता है। हमको लगा अभी शहरों में प्रचार नहीं किए हैं पूरे तौर पर, लेकिन जब 1 तारीख से ये लागू हुआ और जब शहरों में दुकान खुलना शुरू हुआ तो महिला और पुरुष सब ने आंदोलन शुरू कर दिया, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो वही चल रहा था हमारा हाउस। हमने 4 दिन देखा और 4 तारीख को ही रात में ही बैठक किया, कैबिनेट भी किया, और 5 तारीख को ही कैबिनेट करके हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी जिसको हम कहते विदेशी शराब की अनुमति कुछ शहरों में दिया था उसको भी बंद कर दिया। यानी 1 तारीख से शुरू हुआ और 5 तारीख से फिर और बचे हुए कुछ शहरों में भी जो विदेशी शराब था उसको भी बंद किया। अब उसके लिए तो पूरे तौर पर चलता रहा और हम लोग तो 2-3 महीना जगह जगह घूम करके और लोगों की बात सुनते थे कि भाई आप लोग बताइए क्या अनुभव है। और कितना बढ़िया बढ़िया महिलाओं ने जगह जगह बताया। और एक जगह तो जहां बोल रहे थे तो वहां महिला ने कहा कि भाई मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर आते थे, बहुत झंझट करते थे, और बच्चे लोगों को और सबको खाने के लिए भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता था, पढ़ भी नहीं पाते थे, बुरा हाल था, और आ करके झंझट करते थे। लेकिन जब से शराबबंदी लागू हुआ उन्होंने शराब पीना बंद किया, और अब शाम में लौट करके आते हैं तो मुस्कुराते हैं और बाजार से सब्जी वगैरह ले करके आते हैं। अब सबको खुशी होती है और घर का भी काम करते हैं। ये उसी समय हमको सुनने को मिला और एक एक तरह से चारों तरफ लोगों ने काम किया और लगातार वही हमने 16 से ही फिर हम लोगों ने लागू कर दिया कि भाई हम लोग करेंगे 15 तक तो 11 से 15 तक तो जो हम लोगों ने किया था नशा मुक्ति दिवस, वही 16 में हमने कहा कि अब ये मद्य निषेध दिवस होगा। और तब से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर सब जगह जा करके और फिर उसके लिए जो सब कुछ हम लोगों ने आयोजन किया एक एक तरफ पर जा करके, और कितने लोग बिहार भर के लोग जो आए और कितने लोगों ने इसके पक्ष में समर्थन किया और सब तरह का सर्वे किया गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही नहीं जी। जब अच्छा काम करिएगा तो ज्यादातर आदमी 90% आदमी तो अच्छा काम की तरफ चला ही जाएगा, लेकिन 10% में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला रहता है। तो उसी के लिए तो प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। आवाज भी तरह तरह की बात करता है। आप देखिए इन लोगों ने पूरा दिया है और कितने जगह पकड़ रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है उसको भी सीज कर रहे हैं। हमने कितनी बार हर बार मीटिंग करते रहते हैं बराबर कि भाई इसको देखिए और इतना ज्यादा कहां हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब तो हो ही रहा है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना ज्यादा सब लोगों को कहा था। अब जो आप जानते हैं कि ताड़ का पेड़ अब कितने बड़े पैमाने पर और उससे ताड़ी भी निकलता है। अब ताड़ी निकलता है कि जब
सूर्योदय होने के बाद होगा तो तारी निकलेगा, लेकिन अगर सूर्योदय के पहले निकालिएगा तो कितना फायदा हो जाएगा। नीरा निकलता और नीरा इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारक होता है। हम तो कितने लोगों के बीच में यह अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहा। क्यों डिमांड कर रहे हैं? बिना मतलब की बात है। अरे भाई, उससे नीरा बन सकता, अभी भी कितने बड़े पैमाने पर नीरा हमने शुरू करवाया था, कितना अच्छा था। बीच में फिर आ गया था ये सब जो समूचा आपका बीच में झंझट आ गया, तो फिर हमने लास्ट ईयर से शुरू करवाया और फिर नीरा का कितना उत्पादन हुआ इसका और कितना फायदा हुआ लोगों को। और आप सोचिए ये सब चीज है। और जब लोग भी शराब से जुड़े हुए थे और वो उसके काम को छोड़ करके दूसरे तरफ किए, तो हम लोगों ने तो 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था। गरीब गुरबे के लड़कों को, बच्चियों, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनको कोई चीज से मतलब नहीं था, तो उन लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। और जो शराबबंदी लागू किए थे, तो हमने सतत जीविकोपार्जन योजना का भी एक हिस्सा रखा कि कोई भी अगर शराब का काम करते थे उसे छुटकारा लेंगे, उनको मदद किया जाएगा। और उसमें कितने लोगों ने लाभ लिया आप समझ लीजिए। और उसी में कहा था कि आप देसी शराब जो है उससे मुक्ति पाइए, और ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी की जगह पर आप जब नीरा का उत्पादन करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। और उसका लाभ लोगों ने लिया है 40,893 परिवार के लोगों ने। और सब लोगों के लिए, इन सब लोगों को फायदा शुरू हो गया। और जितने लोगों को मदद की जाती है उसमें से बहुत लोगों ने गाय पालन किया, बकरी पालन किया, मुर्गी पालन किया।